नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में छत्तीसगढ़ की महिला हॉकी टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। टीम की कप्तान डॉक्टर अंजुम रहमान और मैनेजर अंजलि बहार सहित अन्य खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टीम की महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राज्य के सीमावर्ती गाँव में निर्मित गौठान की गतिविधियों पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में गौठानों में पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित गतिविधियों के साथ साथ वहां पशुधन के चारे और पानी के प्रबंध, महिला स्व सहायक समूह को आयमूलक गतिविधियों का समावेश किया गया है। गौठान और गौधन न्याय योजना राज्य से सीमावर्ती गाँव के ग्रामीणों के जीवन स्तर में आए बदलाव का भी पुस्तिका में उल्लेख किया गया है। साथ ही इस पुस्तिका में गौठान से संबंधित समाचार की क्लिपिंग भी शामिल की गई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन के लिए गठित कार्यपालिक समिति की बैठक संपन्न की गई। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से पुल पुलिया और स्टाफ डैम निर्माण के लिए प्रस्ताव के संबंध में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर उन्हें आवश्यक परीक्षण के उपरांत कार्यों को प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। बैठक में आरबीसी 6 से 4 के तहत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता में 181 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही गरियाबंद जिले को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए 3 करोड़ 49 लाख 48 हजार रुपए और बालोद जिले के 13 करोड़ 29 लाख के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए 11 करोड़ 93 लाख रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में गृह एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य जल संसाधन उपयोगिता समिति की बैठक हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिलासपुर जिले के 21 गांव और महासमुंद के 48 गांव के साथ मुंगेली के 34 ग्रामों को वहां के जल प्रदाय के लिए जल आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसी तरह से कोंडागांव जिले के 33 ग्रामों और मुंगेली के 206 ग्राम, बेमित्रा के 61 ग्रामों और सूरजपुर के 76 ग्रामों को समूह जल प्रदाय योजना को जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां के जलाशयों से वार्षिक जल आवंटन प्रदाय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य जल संसाधन उपयोगिता समिति की बैठक में विभिन्न जिलों में स्थित उद्योगों को जल आवंटन के प्रस्तावों की भी स्वीकृति दी गई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव मनोज पिंगुआ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में गरियाबंद जिले के कोसरिया मेहरा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। कोसरिया मेहरा समाज के अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सहित विभिन्न किसानों के हित में शुरू किए गए योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को काष्ठ से तैयार किए भगवान गणेश की मूर्ति भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर कोसरिया मेहरा समाज के पदाधिकारी हुमेंद्र, गजेंद्र, कंचन, योगीराज सहित समाज के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उद्योग एवं वाणिज्यकर मंत्री कवासी लखमा द्वारा मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और अन्य संस्थाओं के प्रकरणों में सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के तहत करीब 11 प्रकरणों में सुनवाई की गई। मंत्री कवासी लखमा ने अपील प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संस्थाओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर विवादों के समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 12 पदों की पूर्ति के लिए अभ्यर्थियों का सीधे दस्तावेज सत्यापन 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञापित 12 पदों के लिए 126 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि को सुबह 11 बजे से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यालय परिसर नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर
19 नवा रायपुर अटल नगर स्थित कार्यालय में होगा। जानकारी के लिए बता दें कि दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित और अयोग्य पाए जाने पर उक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए फेस मास्क लगाना और साथ ही सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।